नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी खबर है वो द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। न्यूज़ क्या है? नेपाल ज्वाइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑफिशियली, यानी कि नेपाल ने जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, यानी ऑफिशियली शामिल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस पूरे एपिसोड में हम किन किन मुद्दों को, किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या आईबीसीए के बारे में, यानी इसका गठन कब हुआ था, इसके कार्य क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को शामिल किया जाता है। तो इसके साथ इन सब ये जो जितनी भी प्रजातियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है, वो किस एरिया में पाए जाते हैं और साथ ही उनका आयुसीएन स्टेटस क्या है। और अंत में हम देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके पेपर 2 यानी आईआर में कवर होता है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, लेकिन आखिर इसने ये फैसला लिया क्यों? तो नेपाल में हिम तेंदुआ, बाघ और सामान्य तेंदुआ पाया जाता है। इस लिहाज से इनके संरक्षण के लिए नेपाल जो है इस अलायंस में शामिल हुआ है। अब बात करें आईबीसीए की, तो ये जो है वो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि इनके लिए अगर कोई देख रेख है, कोई नई प्रक्रिया चलाई जा रही, इनके संरक्षण के लिए कोई बचाव अभियान है, तो उनसे ये रिलेटेड है। इससे जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वो ये लेता है। अभी हाल ही में आई थी रिपोर्ट जिसमें 2009 में अगर देखें तो नेपाल में बाघों की आबादी जो है वो 121 थी। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में इसमें कुल 3 गुना की वृद्धि देखने को मिली थी और ये नंबर हो गया 355। और इसलिए भी नेपाल इस अलायंस में शामिल हुआ है ताकि ये इनकी वृद्धि में इजाफा कर सके। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए होता क्या है। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1973 में इसकी शुरुआत की गई और 2023 में इसको 50 वर्ष पूरे हो गए। तो इसी उपलक्ष्य में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। आपको बता दें कि ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के लिए एक समझौता करते हैं, और जो समझौता करते हैं वो ये बताता है कि ग्रुप में कैसे नियम होंगे, ग्रुप कैसे काम करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है। अब आईबीसीए में जो है 7 बड़ी बिल्लियों को शामिल किया गया है। देख लेते हैं ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बड़ी बिल्लियां जो हैं वो आईबीसीए में शामिल हैं। अगर हम इस संगठन के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक संगठन और एनजीओ हैं इनके बीच आपसी तालमेल बिठा करके ये जो हमारे जानवर हैं इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना। साथ ही संरक्षण प्रथाओं व विशेषज्ञता का आदान प्रदान व समेकन, यानी कि मान लीजिए अगर किसी देश के पास इन जानवरों के लिए बेहतर संरक्षण उपाय हैं तो उसे दूसरे देश के साथ भी साझा किया जाना चाहिए ताकि इसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके और इनकी वृद्धि को बढ़ाया जा सके। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा आईबीसीए इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें शामिल हैं आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथियोपिया, एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, निकारागुआ, नेपाल, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम। जैसा कि आपको बता ही दिया है कि नेपाल अभी इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। अब जो हमारी 7 बड़ी बिल्लियां हैं हम उनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाघ के बारे में। अगर इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रस और इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है संकटग्रस्त। ये सभी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ा होता है और ये पैंथेरा का सदस्य है। अगर बात करें इनकी उपस्थिति की कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं तो ये साइबेरिया टाइगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक पाए जाते हैं। वहीं भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का इन्हें राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। इस लिहाज से भी ये प्रजाति जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शेर के बारे में। तो शेर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो और इसकी जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है असुरक्षित और ये अफ्रीका और एशिया का मूल निवासी है। साथ ही प्राइमेट समूह का ये मेंबर है। वहीं एशियाई देशों का क्षेत्र जो है वो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित है, यानी एशियाई शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान तक ही पाए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जगुआर के बारे में। जगुआर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा ओनका और इनकी आयुसीन स्टेटस क्या है? निकट संकटग्रस्त। ये अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। साथ ही इन्हें मेलानिस्टिक या काले जगुआर भी कहा जाता है और साथ ही इसका नाम ब्लैक पैंथर भी है। इसे ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ लेते हैं तेंदुआ के बारे में। तो तेंदुआ का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा पार्डस। वहीं इनकी आयुसीन स्टेटस जो है वो असुरक्षित है और ये जगुआर के समान ही होते हैं और ये अफ्रीका और एशिया में सभी ऊंचाइयों पर विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। यानी अफ्रीका और एशिया में जितने भी ऊंचाई वाले स्थान होते हैं आप देख सकते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं हिम तेंदुआ के बारे में। तो हिम तेंदुआ का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा ओनिशिया और वहीं इसकी आयुसीन स्टेटस की बात करें तो वो है ये असुरक्षित श्रेणी में ये शामिल है। मध्य और दक्षिण एशिया में बर्फ रेखा के ऊपर ये पाए जाते हैं और ये जो हिम तेंदुआ है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे हम कॉगर के बारे में। तो कॉगर जो है इसका साइंटिफिक नेम है प्यूमा कॉर्नकोलर और इसकी आयुसीन स्टेटस क्या है? कम चिंताजनक श्रेणी में ये शामिल है। ये जो है अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है और सबसे बड़ा जो है वो जगुआर है। पहाड़ी शेर और पैंथर इसे कहा जाता है। कनाडा के यूकोन से लेकर दक्षिणी एंडीज तक ये पाए जाते हैं। इनका विस्तार यहाँ तक देखने को मिलता है। अब अगली और अंतिम जो प्रजाति है वो है चीता की। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस और इनकी आयुसीन स्टेटस जो है वो है असुरक्षित। ये सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जानवर हैं। अब इस जो हमने पूरा एपिसोड डिस्कस करा उसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो IBCA है उसके कौन कौन से मेंबर हैं और हाल ही में कौन सा मेंबर शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको जानना है कि इसे कब लॉन्च किया गया था और जितने भी हमारी 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति हैं उनका आपको आयुसीन स्टेटस वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं और साथ ही इनका साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम अंत में देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य बना? ऑप्शंस हैं आपके पास A भूटान, B नेपाल, C श्रीलंका या D म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।